Hello friends, today's we are going to discuss pasteurization. Okay, pasteurization एक प्रोसेस है जिसमें हम मिल्क को हिट करते हैं जिससे कि उसमें जो भी बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोब्स हैं, वो किल हो जाएं. ओके, देन लुइस पास्चर ये जो कि साइंटिस्ट हैं, ठीक है, इन्होंने इस टेक्निक को डेवलप किया था, इसलिए इस टेक्निक का नाम पास्चराइजेशन रखा गया था. पास्चराइजेशन टेक्निक जो है ये डेवलप्ड हुई, इसका कुछ रीजन होगा जिस वजह से ये टेक्निक डेवलप्ड हुई है ना. तो अब हम उस रीजन को देखते हैं. 1860 में दूध जल्दी खराब हो जा रहा था. तब लुइस पास्चर जो थे, जो कि कौन है, साइंटिस्ट हैं. ओके, लुइस पास्चर जो है वो कौन है, साइंटिस्ट हैं. तो उन्होंने क्या किया कि जो फ्रेश मिल्क था और स्पॉइल्ड मिल्क था, जो खराब मिल्क था, उन दोनों के सैंपल्स जो थे उन्हें कलेक्ट किया और फिर उन्हें माइक्रोस्कोप के अंडर उनका स्टडी किया. ठीक है, सैंपल को देखा तो उन्हें उन सैंपल्स में बैक्टीरिया जो थे वो दिखे. जो फ्रेश मिल्क था उसमें तो उन्हें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो थे वो दिखे, बट जो खराब मिल्क था उसमें उन्हें पैथोजेनिक और हार्मफुल बैक्टीरिया जो थे वो दिखे. फिर इसके सॉल्यूशन क्या होगा कि जो जल्दी खराब ना हो, तो फिर उन्होंने क्या किया कि उस मिल्क को हाई टेम्परेचर पर बॉईल किया जिससे कि जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाए. आफ्टर सम टाइम किल तो हो गए, वो बैक्टीरिया जो थे उस मिल्क में किल हो गए. सारे के सारे होंगे? नहीं होंगे, बिकॉज उस मिल्क में भी बैक्टीरिया जो होते हैं वो थर्मोफिलिक भी होते हैं, जो हाई टेम्परेचर भी सर्वाइव करने वाले रहते हैं, और साथ ही में जो बैक्टीरियल स्पोर्स हैं वो किल्ड नहीं होते हैं. ओके, अपना बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें एक्सेप्शन होते हैं. ओके, सो ध्यान में रखना है कि जो हाई टेम्परेचर पर ग्रो करने वाले बैक्टीरियाज हैं और बैक्टीरियल स्पोर्स हैं वो किल नहीं होते हैं. ओके, फिर क्या किया उन्होंने, अब बैक्टीरियाज तो उसमें फिर से ग्रो करने लगे, तो फिर उन्होंने क्या किया कि उसे हिट किया, फिर से मिल्क को हिट किया और फिर इमीडिएटली कूल टेम्परेचर पर रेफ्रिजरेटर में रख दिया जिससे कि बैक्टीरिया उसमें फिर से ग्रो ना कर सके. ठीक है, बैक्टीरिया फिर से ग्रो ना कर सके. अब हमने सर दो टेम्परेचर यूज किया, राइट, एक हाई टेम्परेचर और एक लो टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर यूज किया है जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो किल्ड हो जाए, और लो टेम्परेचर यूज किया है क्योंकि उसमें वो फिर से ग्रो अप ना कर सके. ओके, अब एक बात ध्यान में रखनी है कि पाश्चराइजेशन में हीट जो है वो मॉइस्ट यूज की है. कौन सी हीट यूज की है? मॉइस्ट, ना कि ड्राई हीट. ओके, हीट के दो टाइप्स हैं, ड्राई हीट और एक मॉइस्ट हीट. तो यहाँ पर कौन सी यूज की है? मॉइस्ट हीट. अब हम देखते हैं पाश्चराइजेशन जो है उसमें कितनी मेथड्स होती हैं. इसमें हमें 3 मेथड्स हैं. कौन सी? एक है बैच मेथड, सेकेंड है फ्लैश मेथड, थर्ड है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड. इन तीनों मेथड, जो कि बैच मेथड है, फ्लैश मेथड है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड है, इन तीनों में हमें दो पैरामीटर्स ध्यान में रखने हैं. एक है टेम्परेचर, दूसरा है टाइम. ओके, सो फर्स्ट जो है बैच मेथड है, इसमें हमें उस मेथड को ही हम लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड कहते हैं. इसमें 62.8 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर लिया है. ठीक है, कौन सा कितना टेम्परेचर है इसमें? 62.8 डिग्री सेल्सियस है. कितने टाइम के लिए? 30 मिनट के लिए. ओके, फिर हम उसे कूल करते हैं 5 डिग्री सेल्सियस पर. अब एक क्वेश्चन होगा, अगर हम 62 डिग्री सेल्सियस पर हम इसे मिल्क को हीट कर रहे हैं तो उसमें जो प्रोटीन्स हैं वो भी डीनेचर्ड हो गए होंगे, विटामिन जो है वो भी नहीं. वो डीनेचर्ड ना हो इसलिए हम उसे इमीडिएटली कूल कर देते हैं 5 डिग्री सेल्सियस पर. ओके, देन फ्लैश मेथड, उसी का दूसरा नाम क्या है? हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम. इसमें मिल्क को हीट किया जाता है 71.7 डिग्री सेल्सियस पर. कितने टाइम के लिए? 15 सेकेंड्स के लिए. ओके, देन क्या होता है कि उसे हम कूल करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर. ओके, देन थर्ड है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड. अब देखो, पहले क्या था? लो टेम्परेचर था, फिर हमने थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाया, हाई टेम्परेचर किया. अब क्या है? अल्ट्रा हाई टेम्परेचर. इसमें मिल्क को 134 डिग्री सेल्सियस पर 1 और 2 सेकेंड्स के लिए ही रखा जाएगा. ठीक है, और फिर हम उसे कूल कर देंगे. ठीक है, इमीडिएटली. ये थे 3 मेथड्स किसकी? पाश्चराइजेशन की.
बैच मेथड, फ्लैश मेथड, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड। ओके, अब देखते हैं हम एप्लीकेशंस। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है ट्रांसमिशन ऑफ मिल्क बर्न डिसीज। मिल्क बर्न डिसीज जो है उनका ट्रांसमिशन रोक देता है, ठीक है, होने नहीं देता। सेकेंड है कि वो किल कर देता है अनवांटेड कंटामिनेंट्स इन बियर एंड दी वाइन। ओके, वाइन और बियर में जो भी अनवांटेड कंटामिनेंट्स हैं उन्हें वो किल कर देता है। ओके, एक और ध्यान में रखना है कि पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क करने से पहले वाइन जो था, वाइन की प्रोसेसिंग जब हो रही थी तब हम हाई टेम्परेचर जो है उसे यूज कर रहे थे। ये प्रोसीजर पहले वाइन पर अप्लाइड की थी जिससे कि वो ज्यादा दिनों तक खराब ना हो। ओके, सो ये सब था पाश्चराइजेशन के बारे में। ओके, पाश्चराइजेशन क्या है, पाश्चराइजेशन की मेथड्स और उसके एप्लीकेशन हमने आज देखे। ओके, थैंक यू।